नाजिल हुआ कुरान है, सुभान अल्लाह। और भूख से पेट पे बांधे हैं जो दो दो पत्थर, भूख से पेट पे बांधे हैं जो दो दो पत्थर, सारे आलम का वो सुल्तान है, सुभान अल्लाह। सारे आलम का वो सुल्तान है, सुभान अल्लाह। और आदतें नात न छूटेगी कभी भी मुझसे, आदतें नात न छूटेगी कभी भी मुझसे, नाते सरकार मेरी जान है। उठाए अपने हाथों को और हजरत के इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, नाशिरे मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे हिंदुस्तान की सरजमीन पर बातें समाप्त करें मदीना शरीफ की। मेरे रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सद इज़्ज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईनो सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे कुल्गो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद शफीइना व नबीना मौलाना व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं देख रहा हूँ कि मेरी नजरों के सामने बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। यकीनन कोई भी मेरे लिए नहीं आया बैठा है, जो भी आके बैठा है मदीने वाले की रजा के लिए आके बैठा है। आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, ये जो सामने वाले लोग हैं ना, ये एक डिस्प्ले के मानिंद है, ठीक है जी, ये डिस्प्ले के मानिंद है। अगर डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो चाइना का सामान भी अच्छे दामों में बिक जाया करता है, और अगर डिस्प्ले खराब हो तो फिर नोकिया वाले भी हाथ पे हाथ रखे रहते हैं। थोड़ा जरा आप सामने बैठे तो आपको थोड़ा सा बेदार रहना पड़ेगा। और आपको एक बात बता दूं, फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के जितने करीब बैठेगा, अल्लाह क़यामत में उस हुजूर के उतने ही करीब बैठाएगा। तो जो आगे वाले इन उलमा के करीब बैठे ना, तो यकीनन खुश नसीब है, यकीनन खुश नसीब है। अक्सर होता क्या है, इसमें गलती हमारी नहीं है,
आदत ही ऐसी है। हमारे जलसों में अक्सर बच्चे आगे होते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि जब जलसे की शुरुआत होती है तो बच्चे ही पहले घर से निकल के आया करते हैं। हुजूर की महफिल को सजाने में सबसे बड़ा हाथ बच्चों का होता है। क्या बात है। और ये समझदार लोग कब निकल के आते हैं? ये तब आते हैं जब महफिल जम गई, लोग डट गए, अच्छा लहजा माइक पे आ गया, अब चलो भाई। और फिर आने के बाद क्या होते हैं, भाई चलो इसे गुड्डू को हटाओ, पप्पू को हटाओ, भूरा चल तू पीछे बैठ, किसी को ना हटाया करो। जितना तुम्हारा हुजूर की रहमत में हक है ना, उतना ही इन बच्चों का भी हुजूर की रहमत है। और रह गई आगे बैठने की बात, तो भाई ये बज़्म में है, यहाँ कोताह बस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। मीना उसी का है। मैं तो इन बच्चों के माँ बाप को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बच्चों की ऐसी परवरिश की है। यकीनन ये आगे बैठे हैं तो ये शुरू जलसे में आके बैठ गए होंगे, शुरू में आके बैठ गए होंगे। कुछ लोग तो 2 घंटे बाद भागने लगते हैं, क्या हुआ इस्तिंजा लगा, मसाली कमजोर हो गए, खुराकें ऐसी चल रही हैं। लेकिन अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। यकीनन ये जब से आके बैठे गए नहीं है। बच्चों तुम भी मुकद्दर पे नाज करना, हुजूर ने तुमसे भी बड़ा प्यार किया है, हुजूर ने तुमसे भी बड़ा प्यार किया है, आका करीम ने तुम्हें भी बड़ा चाहा है। भाई ये धक्का मुक्की बंद कर दें, मैं थोड़ी देर बात कर लूं। मैंने पहले ही कहा भाई अगर जगह ना मिले तो कोई बात नहीं, खड़े रहो ना। रह गई बात यार, दिक्कत हो रही है अगर किसी को, अगर दिक्कत हो रही है तो मेरी एक बात सुन लें। जो लोग खड़े हैं वो खड़े होकर हुजूर का जलसा सुने, और घर जाए ना तो अपनी माँ के हाथ चूमना, अपने बाप के तलवे चूमना और कहना माँ बाप तुम्हारे दूध और तुम्हारी कमाई का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर हुजूर का जलसा सुना। तो जो खड़े वो खड़े होकर सुने और जो बैठे वो बैठ के बातें सुने बहुत गौर से। खैरियत है आप लोग? मैं एक बात कहता हूं, मेरा साथ दें। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। चुप जाओ भाई। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज गौर करने की बात यह है, पूरी इंसानियत सिसक रही है, मजलूम बेहाल है, हम इतने परेशान हैं कि कुछ कह नहीं सकते। सबका एक ही रोना है, हाय ये क्या हो रहा है। अभी मुझे बताया हजरत ने कि अभी शाहजहांपुर के अंदर, लखीमपुर खीरी के अंदर जलजले के झटके महसूस किए गए। अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। ये वार्निंगें आती हैं, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, वरना हम चाहें तो जमीन के अंदर धंसा देंगे। खुदा की कसम मुसलमानों, जब भी हुजूर की बारी आया करे तन मन की बाजी लगा दिया करो, तन मन की बाजी लगाया करो। इसलिए कि अगर चेहरे सलामत है ना तो आमीना के लाल के सदके में सलामत है। अभी जो जिंदा चल रहे हैं ना हुजूर के सदके में चल रहे हैं। अगर रब ने महबूब से वादा ना लिया होता, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, महबूब उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक तुम इनके दरमियान हो। कब की जमीनें फाड़ के धंसा दिया गया होता, कब के चेहरे बिगाड़ दिए गए होते। अभी जो चेहरे सलामत हैं ये मदीने वाले महबूब का सदका है। खुदा की कसम अगर आप सुबह शाम देखें तो हमारे मुसलमानों का कोई भी टारगेट नहीं है, कोई मकसद है ही नहीं। हम क्यों जी रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। कल क्या करना है, सीधी बात है, जो कल होगा वो कल देखा जाएगा। वही वाली बात, कल भेड़े किधर खुलनी है वही सुबह को देखा जाएगा। ये हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। हमें कहां पहुंचना है कोई नहीं। और ये बात अरबाब मिंबर की तरफ तवज्जो करके मैं कहना चाहता हूं, आज उम्मत इतनी बेहाल है कि खानकाहें भी भरी हुई हैं, पीरों की भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो उम्मत के लिए एक सच्चे रहनुमा की कमी है। आज ये उम्मत बेरहनुमा के है। जाहिरी इसका कोई मुक्तदा नहीं है। आज कोई ऐसा शख्स नहीं जो उंगली पकड़ के एक तरफ चले। हर शख्स को अपनी क़यादत की पड़ी है।
हम बहुत छोटे लोग हैं साहिब, हमें कुछ नहीं आता है। हम तो इतने छोटे लोग हैं, हमें तो रोटी भी तब नसीब होती है जब नबी की बातें कर लेते हैं। हमारा अपना वजूद कुछ भी नहीं है, हमारी औकात तो साइकिल तक पे बैठने की नहीं थी। ये तो हुजूर के जिक्र का सदका है कि हवाओं में उड़ रहे हैं। हमारी हकीकत बस इतनी सी है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमारी इतनी वुसअत है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मैं तमाम खानकाहों के पीरों से बस इतना कहना चाहूंगा, खुदारा किसी एक को रहनुमा मुकर्रर करो। आज उम्मत पे हाल होती जा रही है, कौम का कोई मुक्तदा नहीं है, कोई उंगली पकड़ के मंजिल तक ले जाने वाला नहीं, इस कौम का कोई हदफ नहीं है, इस कौम का कोई निशान नहीं है। लोगों ये ना समझना, कोई ये ना कहे कि उम्मत बुज़दिल हो चुकी है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी हुजूर की उम्मत बुज़दिल नहीं है। फर्क इतना है, कल इस कौम के पास सलाहुद्दीन जैसा रहनुमा था, ये सर कटाने आती थी। आज कोई रहनुमा नहीं है, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। मालिक भेज सलाहुद्दीन को, भेज मोहम्मद बिन कासिम को, आए फिर खालिद बिन वलीद। मैं कहता हूँ किसी एक को रहनुमा बनाओ, ये पूरी कौम हुजूर के नाम पर सर कटाने तैयार ना हो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। झगड़े क्या? तुम मुझे बताओ, तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो चिश्ती है वो अशरफी से चढ़ रहा है, जो चिश्ती है वो रज़वी को देखना नहीं चाह रहा है। मुझे बता तो सही, तुझे मतलब मालूम है चिश्तियत और रज़वियत और अशरफियत का? इन झगड़ों ने भाई भाई के बीच दीवार खड़ी कर दी। मौलाना तकलीफ होती है, कई लोगों से मुलाकात हुई, टला भाई भाई में नाराजगी है। मैंने कहा उसको क्यों नहीं बुलाया दावत में? कहा वो इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मैं उसके पीर से नहीं मुरीद हूं। ये इख्तिलाफात हमारे भाई, जब आग लगती है ना तो फिर लकड़ी की किस्में देख के नहीं जलाती है, एक तरफ से जला के रख देती है। खुदारा चाहे वो चिश्ती हो, रज़वी हो, बरकाती हो, कान खोल करके सुन ले, ये सारे मेरे मुस्तफा की शहर से गुजर के आने वाली नहरों के नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सिर्फ एक मुस्तफा नामी समंदर में जाके डूब जाती है। ये सारी नहरें वहीं जाती हैं। और अगर बात करूं तो ये सारे फूल उसी चमन के हैं जिस चमन को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जिंदाबाद। अगर पीर इसलिए गए कि हुजूर तक रसाई हो, खुदा तक रसाई हो, तो झगड़े क्यों? मगर तकलीफ है जब पीर ये कह देता मेरा मुरीद हो के उधर नहीं जाना। और कुछ दलाल टाइप के मुरीद होते हैं, दलाल, मैं उन्हें दल्ले और चमचे कहता हूं, जो उम्मत में इख्तिलाफात पैदा करें सही अकीदे के बावजूद, मैं उन्हें चमचे कहता हूं। और सुने, फोन करके कहते हैं हुजूर आपका मुरीद फला पीर के पीछे था। वो कहता आने दो, अगली बार उसे जलील किया जाता बैठा करके, क्यों भाई मेरा मुरीद था तो उसके पीर के पास क्यों गया? ये मसला के आला हज़रत नहीं है। सुन मसला के आला हज़रत क्या है? मसला के आला हज़रत ये कहता है कि वारिस देवा भी तुम्हारा है, मखदूम सिमना भी तुम्हारा है। ये मसला के आला हज़रत है। साबिर पाक भी हमारे हैं, गौसे पाक भी हमारे हैं। जो बुजुर्गों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करे वो जन्नती नहीं जहन्नमी है। बात सुने बहुत गौर के साथ, इस इख्तिलाफ ने हमारी कौम को तबाह करके रख दिया। जाओ जाके देखो, कचहरियां भरी पड़ी हैं, सारे तुम्हें मुसलमान मिलेंगे। जेलों के अंदर जाके देखो, हमारी कसरत है। जो इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाओगे तो फूटे हुए सबसे ज्यादा मुसलमान मिलेंगे। कहा क्यों? कि भाई ने भाई का सर फोड़ दिया। मुझे बताओ हम किधर जा रहे हैं? हमारे लिए किसी के लिए दिल में जगह ही नहीं है। एक बंदा अपने आगे का लुकमा किसी को उठा के देने तैयार नहीं, एक बंदा। लोग दूसरे के आगे का छीन के खाने तैयार है, अपना खिलाने के लिए तैयार नहीं है। सारे कादरी बैठे हैं ना यहाँ पे, जो कादरी है वो जरा कह दे या गौस। माशाल्लाह, जिन्होंने या गौस का अल्लाह आज की रात के सदके, सैयदों के सदके में सबको जन्नती बना दे। मैं दुआ कर सकता हूँ, जन्नत बांट नहीं सकता हूँ। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। इतने सारे इख्तिलाफात हो गए, इतने सारे झगड़े, अपने आगे का कोई खिला नहीं सकता। लंगर देखो 11 दिन चला रहा। कितने दिन बोले? कितने? 11 दिन लंगर, पूरा गांव खा गया,
सगा भाई दावत में नहीं आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो बच गई बिरयानी वो घर घर पहुंचाई गई, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आया कि बूढ़े बाप के हलक से भी एक लुकमा नहीं उतरा। किस चीज के कादरी हो भाई तुम? इसे कादरियत समझते हो? तुम सिर्फ उन्हें खिलाना चाहते हो जो खा के तुम्हारी तारीफें करें। कभी उसे भी खिला दिया कर जिसे पैर पकड़ के खिलाना पड़ता है, जिसके आगे हाथ जोड़ के खिलाना पड़ता है। तेरे 11 दिन का लंगर क्या करेगा अगर सगा बाप तेरे दस्तरखान पे नहीं आए? अगर सगे भाई का हिस्सा तेरे लंगर में नहीं था तो संभाल कर रख अपना लंगर। देख कयामत में गौसे पाक को क्या जवाब देना। 1-1 रुपए के झगड़े। तारीख पढ़ मेरे महबूब के सहाबा की, कैसे निखारा था मेरे महबूब ने अपने दीवानों को। जंग खत्म हुई, महबूब ने जख्मियों को इकट्ठा कराया। 10 से ज्यादा जख्मी थे। किसी का कलेजा कटा गया, किसी के गले पे जख्म है, किसी के पेट में जख्म है, किसी की गर्दन पे जख्म है, किसी के सीने पे जख्म है, किसी के मेदे में जख्म है, किसी के गुर्दे में पर्ची लगी है। शबाला बशाला उसकी सदा दे रखे थे, पानी मांग रहे थे। तलाश करने के बाद एक प्याला पानी मिला था। लेकर के कोई शख्स महबूब की चौखट पे गया, या रसूल अल्लाह एक प्याला पानी है। महबूब आपने भी पानी नहीं पिया है, सरकार उधर 10 लोग भी प्यासे हैं। अब मेरे नबी का जवाब सुनना प्यारे। रहनुमाओं को ऐसा होना चाहिए। मैं उन पीरों से नफरत करता हूँ जो अमीरों को सीने से लगाते हैं, गरीबों को ठोकर मार दिया करते हैं। सुन, अगर इसी को पीरी कहते हैं तो संभाल के रख, ये पीरी नहीं है, ये ढोंगबाजी है। कायनात के अंदर सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बोलते बड़ा कड़वा बोलता, आग लगी है यहाँ, दिल दुखता है। जब हमारी कौम के टुकड़े हो रखे हो, हम लंदन और फ्रांस में घूमे, गैरत आनी चाहिए। मेरे नबी की जिंदगी देखो और कान खोल के सुनो। उस पीर के हाथ में हाथ देना जो हाथ यहां पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। हमें यह तारीख मालूम है किस तारीख में चंदा लेना है। हमें वो दिन भी मालूम है मुरीद किस दिन फ्री बैठा होगा। हाँ, खुदा की कसम पड़े जमीन से चल के आया है जिस जमीन में अहमद रजा का शेर रहता है। दुनिया मुजाहिद मिल्लत कहती है, रईस आजम उड़ीसा 20-20 किलोमीटर अपनी जमीन में चलने वाली जात, उनसे बड़े अमीर हो, गाड़ी से पैर नीचे नहीं उतार सकते। गरीब आए तो लुकमे मेरे साथ खा लो, ठीक है, फुर्सत मिलेगी तो खा लेंगे। और अमीर है जो 1 लाख का मुसाफा करता है, उसके बेटे को बुला बुला के खिलाते हो, गैरत नहीं आती? जिसके पैर में टूटी चप्पल है, तूने उसे नहीं देखा लेकिन मदीने वाले ने उसे देख लिया है। तूने धक्का दे दिया, चल तेरे घर नहीं आना है। खुदा की कसम तू ना आएगा तो क्या हुआ, एक दिन देखना इसी टूटी हुई जूती वाले को मेरा महबूब मदीने बुला के दिखाएगा। तुम दिल तोड़ना जानते हो, मदीने वाला दिल जोड़ना जानता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत को आप पढ़िए, ये हमसे बेहतर जानते हैं, इनकी जिंदगियां वहां गुजरी हैं। हम कभी कभी जाते हैं बरकतें लेने के लिए। खुदा की कसम पूरी जिंदगी हुजूर के नाम कर दी, पूरी जिंदगी उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। वो रईस आज़म उड़ीसा, जाओ लोग नफरत की बात करते हैं, कितने गैर मुस्लिम आज भी मुजाहिद मिल्लत की जमीन में बसे हुए हैं और नाम के पट्टे काट के दे दिए थे ताकि कल कोई तुम्हें निकाल ना पाए। ये मेरे मुजाहिद मिल्लत आज कह रहा हाथ रखवा ले, हुजूर का दीदार होगा। तेरे हाथ में इतनी बरकत, पहले तू देख बाद में दूसरों को दिखा। ऐसे दिखते हैं हुजूर, ऐसे नजर आते हैं हुजूर। सुन मेरे मुजाहिद मिल्लत, लोगों ने गालियां भी दी, पत्थर भी मारे, यहां तक कि जेल में भी बंद किया गया, कैदी बनाया गया। सरकार मुजाहिद मिल्लत कैद में है। जो लोग हुजूर के मदीने हाजिरी देने गए थे, उन्होंने ख्वाब क्या देखा कि दस्तरखान लगा है और दस्तरखान पे सारे उलमा मेहमान बन के बैठे हैं और उस दस्तरखान की मेजबानी मेरे नबी फरमा रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। और मेरे नबी फरमाते मन रआनी फिल मनामी फकत रअल हक।
और दूसरी हदीस में फरमाते मन रानी फिल मनामी फकत रानी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो धोखा नहीं है, उसने मुझे ही देख लिया। वाह 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 जिंदाबाद। उसने मुझे देख लिया है। उलमा कहते हैं दस्तरखान लगा है, मेहमान बन के उलमा बैठे हैं, महबूब सामने बैठे हैं, सब हुजूर के मेहमान बने हैं। कहते लेकिन एक मेहमान की किस्मत पे कुर्बान जाए, सारे मेहमान अपने हाथ से खा रहे थे, लेकिन एक मेहमान को मदीने वाला अपने हाथों से लुकमे बना के खिला रखा था। खुदा की कसम जब तहकीक की गई वो कौन मेहमान था जिसे मुस्तफा ने अपने हाथों से खिलाया, ये वो मुजाहिद था जिसने नबी के लिए हाथों में हथकड़ी पहनी थी, तो नबी ने कहा था दिल तोड़ा न कर, मुंह तेरा होगा, लुकमे हमारे हाथ से खिलाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। कह रहा चल हुजूर का दीदार हो जाएगा। अरे पहले तू तो कर ले, फिर ही बट गई सारी सुन्नत। बस पहुंचे हुए कितने हैं न जाना, हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। खुदारा इस उम्मत के साथ इंसाफ करो, खड़े हो इस उम्मत के दुख में भी खड़े हो। हमें एक रहनुमा चाहिए, हमें सिर्फ एक रहनुमा चाहिए, एक मुक्तदा चाहिए जो इस कौम की उंगली पकड़ के मुस्तफा की चौखट तक लेके चले। आज इस चीज की जरूरत है इस कौम को जो नहीं मिल पा रही है। क्या उलमा कम है? बहुत है। हर मस्जिद में आलिम है, हर घर में आलिम लगभग तकरीबन है, लेकिन उम्मत बेउसूल क्यों है? एक जगह इकट्ठा होने का कोई झंडा हमारे पास नहीं है, कोई झंडा हमारे पास नहीं जिसके नीचे हम जमा हो सके, जिससे हम कह सके ये हमारा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब तो झगड़े पड़े, लोग ढूंढ ढूंढ के मुरीद कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के लोग कहते यार कोई रह गया हो तो मेरा करा दे, कोई रह गया हो तो मेरा करा दे। अब तो पीर साहब की गाड़ी वही खराब होती है जहां अमीर मुरीद होता है, जानबूझ के लोग बंद कर देते, कहते गुजर रहे थे गाड़ी खराब हो गई तो सोचा मिलते चले क्या 3 दिन सोते चले, डट के फिर आराम करते। खुदारा रहम कीजिएगा, रहम कीजिए। दिल देखें, कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ।